डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं ग्राफ क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.2 ऑफ एनसीईआरटी लीनियर इनइक्वालिटी। तो इस क्वेश्चंस करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से डील करूँगा, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पर भी क्वेश्चन उसमें हम लोग के पढ़े हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 1। तो इसको करना क्या होता है, स्टेप वाइज स्टेप हम लोग को जो फॉलो करना है वही मैं लिख रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट 1 क्या है, हम लोग को ड्रॉ करना पड़ता है स्ट्रेट लाइन। ड्रॉ x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। इसको ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। 9th क्लास से हम लोग सीखते आ रहे हैं। पहले x एक्सिस, फिर हम लोग y एक्सिस को लेते हैं। दिस इज द x एक्सिस एंड y एक्सिस वी आर एबल टू ड्रॉ। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे दो पॉइंट जो हम लोग सीखे हुए हैं बचपन से। इसको बचपन इन द सेंस 9th क्लास का बचपन हम लोग का। तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पहले x एक्सिस एंड y एक्सिस सिलेक्ट करते हैं। सो दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। यहाँ पे एक पॉइंट, दो पॉइंट अगर हमने सेलेक्ट कर लिया तो हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। तो दो पॉइंट कैसे सेलेक्ट करेंगे, एक x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। और जब आप y की वैल्यू 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सो दिस आर द 2 पॉइंट्स वी आर गोइंग टू गेट एंड दैट वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑन द एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। सो दिस इज आवर x एक्सिस, ऑलरेडी यू नो दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस। एक छोटा सा प्रिकॉशन लेना है, क्या लेना है मैं बताऊंगा अभी। जैसे पहले यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू हाफ। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू हाफ। सपोज दिस इज द पॉइंट, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू हाफ। एंड सेकंड इज x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल, x इज इक्वल टू जब हमने 1 पुट किया तो y इज इक्वल टू 0, तो x 1 एंड y 0 आई एम गोइंग टू पुट हियर। सो दिस आर द 2 पॉइंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया। इस 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद हम लोग के पास स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन अभी याद यहाँ पे क्या रखना है हम लोगों को कि जब भी हम लोग इस 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने का 2 टेक्निक हो सकता है। एक होता है डॉटेड लाइन की मदद से और एक लाइन है स्मूथ लाइन की मदद से। तो डॉटेड लाइन कब यूज करेंगे, जब ये इनइक्वालिटी में लेस देन या ग्रेटर देन सिंबल दिया रहेगा तो हम लोग डॉटेड लाइन यूज करेंगे। और अगर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू दिया रहे तो हम लोग स्मूथ लाइन यूज करेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ पे स्मूथ लाइन यूज करने वाले हम लोग। लेट अस सी क्या होगा। यहाँ पे स्मूथ लाइन मैंने ड्रॉ किया, एक लाइन ऐसा आया जो कि दोनों पॉइंट से गुजरता हुआ निकल गया। दिस इज वन ऑफ द पॉइंट, दिस इज गोइंग टू पास थ्रू दिस बोथ पॉइंट्स। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। इसका कोऑर्डिनेट क्या है हम लोग के पास 0,1, 0,1। फॉर द रेफरेंस आई एम जस्ट ड्रॉइंग दिस वन। बहुत ही आसान है ये, आप लोग 0,5 है, सॉरी 0,5 एंड सेकेंड इज द 1,0। वेरी इजी। अब ये क्या किया, पूरे प्लेन को 2 पार्ट में बांट दिया इसने। इस लाइन ने 2 पार्ट में बांटा, एक ऊपर का एक नीचे का पोर्शन। आप x एक्सिस एंड y एक्सिस को भूल के अभी आप देखो कि लाइन के ऊपर एक पोर्शन है, लाइन के नीचे एक दूसरा पोर्शन है। हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है तो करना है इसमें से दोनों पोर्शन में से किसी भी एक पोर्शन का एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो। मैं अपने ईज के लिए 0,0 सेट कर सकता हूँ। आप जो भी सेट करना चाहते हो कर सकते हो। सपोज इस लाइन के नीचे या ऊपर किसी भी पॉइंट को मैंने 0,0 सेट किया तो स्टेप 2 में क्या होता है हम लोग के पास, सेलेक्ट एनी पॉइंट फ्रॉम एनी ऑफ द जोन। क्या करना है, एनी ऑफ द जोन से हम लोग सेलेक्ट करना पड़ता है। तो सेलेक्ट ए पॉइंट फ्रॉम एनी जोन, सेलेक्ट ए पॉइंट फ्रॉम एनी जोन। सपोज मैंने क्या किया 0,0 सेलेक्ट कर लिया। अब इस 0,0 सेलेक्ट करने के बाद क्या करना पड़ता है, इसको इनइक्वालिटी में पुट करो। अगर इनइक्वालिटी सही हो जाता है तो दैट जोन इटसेल्फ इज द आंसर ऑफ दैट इनइक्वालिटी। अगर गलत हो जाता है तो जो दूसरा जोन बचा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 0,0 मैंने सेलेक्ट किया, चाहे आप जो भी पॉइंट सेलेक्ट करो उस जोन के उस पॉइंट को आप पुट करो इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी अगर सही हो जाता है उस पॉइंट को रखने से तो उस जोन के सारे पॉइंट्स उसके आंसर होंगे। अगर इनइक्वालिटी सही नहीं होता है देन हम लोग का दूसरा जोन आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं क्या हो रहा है। इनइक्वालिटी में हम लोग पुट करते हैं 0,0। तो स्टेप 3 पुट इन द इनइक्वालिटी, पुट 0,0 इन द इनइक्वालिटी। तो हमने इनइक्वालिटी पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद लेट अस सी क्या होता है। जब 0,0 पुट करेंगे तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 1। ऑफ कोर्स 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये इनइक्वालिटी सही है गलत है, तो ऑफ कोर्स हम लोग सीखते आ रहे हैं 0,0
जीरो लेस देन इक्वल टू सही है। तो जब इनइक्वालिटी सही हो गई यानी कि 0,0 जिस जोन से आ रहा है वो सारे पॉइंट्स हम लोग का आंसर हो जाएगा, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, सारे आंसर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उस जोन को कलर कर देते हैं। आपके बुक में बहुत सारे कलर किए हुए हैं, शेडेड रीजन बनाए जाते हैं, तो मैं भी यहाँ पे कलर करके मैं दिखाता हूँ आप लोग कैसे कलर कर लेते हैं यहाँ पे। सो आप देख सकते हो कि मैंने इसको पूरा ब्लूइंग से कवर किया है, लाइट ब्लू। तो जो ये शेडेड रीजन है ना, सारा आंसर होगा। शेडेड रीजन मतलब यहाँ पे ये नीचे की तरफ इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और यानी कि फर्स्ट जोन का कोई भी पॉइंट आंसर नहीं होगा, और फर्स्ट जोन के छोड़कर सारे पार्ट का, सारे जो बचे हुए पॉइंट्स हैं सारे आंसर होंगे। याद क्या रखना है हम लोग को, यहाँ पे लाइन इटसेल्फ ऑल्सो इज़ द आंसर, क्योंकि यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन का यूज़ नहीं किया है। अगर डॉटेड लाइन का यूज़ किया रहते हैं तो यहाँ पे लाइन आंसर का हिस्सा नहीं होता है, यहाँ पे लाइन भी आंसर का हिस्सा है। सो यू कैन सी दैट जोन 2 as well as the line both are the part of our answer. That's it, and now we are going to solve few questions of this exercise, and that will make sense and it will be very understandable. Now let us start. सो गाइज हमने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किया है आप लोग के लिए। एक है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो आपको कैसे करना है, पहला हम लोग लाइन को ड्रॉ करेंगे, पहला इनइक्वालिटी को ड्रॉ करेंगे, उसका जो आंसर आएगा, दूसरा इनइक्वालिटी को ड्रॉ करेंगे, उसका आंसर आएगा, जो दोनों का जो कॉमन पोर्शन आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। तो लेट अस बिगिन, व्हाट इज़ द आंसर। तो पहला काम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ आवर एक्स वाई एक्सिस एंड दिस इज़ आवर एक्स एक्सिस, बहुत ईजी। और इसमें क्वेश्चन नंबर 6 हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो पहला लाइन क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। तो मैंने क्या बोला था, पहले x प्लस वाई में आप एक पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो 2 पॉइंट कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। जब दूसरा पॉइंट निकालना है हम लोग के पास क्या, तो जब y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 6। तो बहुत ही आसान, 2 पॉइंट आ जाएगा हम लोग के पास, 0,6 एंड 6,0। दिस आर द 2 पॉइंट्स। सो लेट मी ड्रॉ हियर 0,6, सपोज दिस इज द 0,6, this is 6,0, this is 6,0, and second is 0,6. This is the 2 points we have got. Now what we have to do, we have to join these 2 points by any line we can use। और यहाँ पे सपोज मैं एक रेड लाइन के बदले ब्लू ग्रीन लाइन लेता हूँ, और यहाँ से मैं इस दोनों को मैंने ज्वाइन किया। दिस इज द लाइन वी हैव गॉट, दिस इज द x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। इसको हम लोग कोई भी लाइन का नेमिंग कर सकते हैं हम लोग, x प्लस वाई। ये लाइन कौन सा है हम लोग के पास, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 है, सॉरी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। नाउ सेकेंड लाइन को ड्रॉ करने के पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे, इसमें फिर से कोई भी एक पॉइंट ले लो 0,0 और इनइक्वालिटी में पुट करके देखो कि ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने 0,0 इस, क्योंकि ये 2 जोन में बटा, एक पहला जोन ऊपर, एक दूसरा जोन नीचे। तो पहला जोन दूसरा जोन नीचे बटा, तो किसी भी जोन का एक पॉइंट ले सकते हैं। हमने 0,0 लिया दूसरे जोन का, क्योंकि ये वेरी कन्वीनियंट है। आप दूसरा पॉइंट भी ले सकते हो, सपोज 6 के ऊपर का भी कोई पॉइंट ले लो, 7,1, दिस विल लाई हियर, 7,1 यहाँ पे लाई करेगा। अब ये आंसर सही होगा या गलत होगा हम लोग चेक करेंगे। 7,1 पुट करके देखते हैं हम लोग इस इनइक्वालिटी में। तो जब इनइक्वालिटी में पुट करेंगे 7,1 तो क्या हो जाएगा, 7 + 1 लेस देन इक्वल टू 6। दिस बिकम 8 लेस देन इक्वल टू 6। तो क्या इनइक्वालिटी सही है? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज ए रॉन्ग इनइक्वालिटी, बिकॉज 8 लेस देन इक्वल टू 6 इज रॉन्ग, क्योंकि 8 लेस देन 6 नहीं है एंड 8 इक्वल टू 6 भी नहीं है। तो what we come to know that 7,1 that comes from the zone 1 also is a wrong answer. So what is the right answer? So all the points lying in the zone 2 is our answer. यहाँ पे less than equal to है, इसलिए line भी हमारा आंसर का हिस्सा होगा। Now I am going to color that whole zone that comes in the zone 2, whole point in the zone 2. सो गाइज हमने देखा क्या, यहाँ पे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 का जो हम लोग के पास ये आंसर आया, ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का आंसर ड्रॉ करेंगे, और दोनों का जो कॉमन पोर्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। तो लेट अस स्टार्ट एंड ड्रॉइंग द सेकेंड लाइन। लेट अस क्या यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू, जब 0 पुट करेंगे तो हम लोग के पास 0,4 एंड 4,0 आर द 2 पॉइंट्स वी आर गोइंग टू गेट।
सो हम लोग को पहला पॉइंट मिलेगा 4,0 और दूसरा पॉइंट मिलेगा हम लोग को 0,4। दिस इज द 2 पॉइंट्स वी हैव गॉट, 0,4। एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, दोनों को हमने ज्वाइन किया, दोनों को ज्वाइन कर लिया अपने इस, दिस इज द 2 पॉइंट्स वी हैव, दिस इज द लाइन वी हैव गॉट। नाउ व्हाट वी कैन डू, हम लोग इस ये भी लाइन क्या किया, दो पोर्शन बनाया, एक ऊपर अपने ऊपर मतलब अपने ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में और एक अपने नीचे की तरफ दूसरे डायरेक्शन में। अब इसका आंसर कौन सा होगा, तो हम इनइक्वालिटी में पुट करेंगे और जो भी जोन, किसी भी जोन का एक पॉइंट ले लो, जैसे हमने 0,0 यहाँ पुट किया, तो जब हमने 0,0 पुट किया यहाँ पे तो देखो क्या हो रहा है, जब 0,0 पुट करें तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इज इट रॉन्ग और राइट, सो आई थिंक इट्स अ रॉन्ग वन, बिकॉज 0 कभी भी 4 से बड़ा नहीं हो सकता या बराबर भी नहीं हो सकता, दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाने की वजह से इनइक्वालिटी गलत हो गई। तो यहाँ पे ये पोर्शन हम लोग का गलत आंसर आ जाएगा। तो यानी कि जोन यहाँ पे अगर देखा जाए तो नीचे वाला पोर्शन नहीं होगा, ऊपर वाला पोर्शन होगा। तो ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, वो सारे आंसर हो जाएंगे उसके ऊपर के। तो लेट मी ड्रॉ दैट ऑल पोर्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हम लोग के पास जो कलर का जोन आया, आप दूसरे के लिए यहाँ पे येलो कलर, जो इस लाइन के ऊपर जो हम लोग के पास है ये येलो कलर, और लाइन के नीचे जो ब्लू, दोनों में जो कॉमन एरिया होगा ना, ये हम लोग का आंसर होगा। क्योंकि लाइन के ऊपर हमने पीला ड्रॉ किया और नीचे हमने क्या ब्लू, लाइट ब्लू, तो लाइट ब्लू एंड पीला दोनों मिलकर हम लोग के पास यहाँ पे ग्रीन कलर दे रहा है हम लोग को। तो ग्रीन कलर इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। व्हाट वी डिड, पहला लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद उस इनइक्वालिटी को ड्रॉ किया ब्लू इंक की मदद से, फिर दूसरा लाइन ड्रॉ किया और उस इनइक्वालिटी को ड्रॉ किया यूजिंग द येलो इंक की मदद से, और दोनों का जो कॉमन पोर्शन होगा नेचुरली ये अपने आप कलर ले लेगा और दैट बिकम ग्रीन, दैट इज़ द कॉमन area between the both answers now, so we can see that this is our answer. So let me write what is the portion of our answer. So guys, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ का जो हम लोग का आंसर आया ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, and this is our the green zone, this is our answer। जो ग्रीन जोन आया हम लोग के पास, यही हम लोग के पास आंसर होने वाला है। बहुत ही आसान है, दोनों को आंसर, दोनों को ड्रॉ करना है एंड बोथ द कॉमन पोर्शन इज़ आवर आंसर। बहुत ही आसान है, यू कैन इजीली डिफ्रेंशिएट यूजिंग दिस ग्राफ। ये थोड़ा अपने नोटबुक पे आप ड्रॉ करोगे तो हो सकता है थोड़ा कलर करने में दिक्कत हो। सो विच एवर द डिज़ाइन यू वांट टू प्रीफर, आप उसमें डिज़ाइन प्रीफर करके आप कलर कर सकते हो और दैट यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर। नाउ आई एम गोइंग टू डील क्वेश्चन नंबर 8 दैट विल मेक सेंस एंड योर डाउट विल बी क्लियर। यहाँ पे हमने क्या किया, 3 स्ट्रेट लाइन दिया गया है और तीनों स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करके 3 जोन बनाना पड़ेगा और तीनों जोन में जो कॉमन आंसर होगा वो हम लोग को कलर करना पड़ेगा। नेचुरली इट विल कम सम एक्स्ट्रा कलर। सो लेट अस ड्रॉ एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। x + y ≤ 9। सो हम लोग के पास ये क्वेश्चन है, x + y ≤ 9, y > x एंड x > 0। तो पहला लाइन मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे पहला, यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन में ड्रॉ करता हूँ। दिस इज़ द y एक्सिस एंड दिस इज़ द x एक्सिस। x = 0, y = 9, so this is the 9, 0 as well as 0, 9. We are going to get it here somewhere. This is the 0, 9. So these 2 points we have got and इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक स्ट्रेट लाइन हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे <= है तो याद रखना यहाँ पे हम लोग स्मूथ लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ ए स्मूथ लाइन हियर यूजिंग दिस 2 पॉइंट। वी हैव क्रिएटेड दिस लाइन। नाउ व्हाट इज द आंसर, हम लोग 0, 0 पुट करते हैं। 0, 0 पुट करने के बाद इनइक्वालिटी सही है गलत है। जैसे हम लोग के पास 0, 0 यहाँ पुट करो तो यहाँ पुट करने के बाद इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, 0 + 0 <= 9 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 0 <= 9 सही है। तो यानी कि हम लोग इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन सारा इसका आंसर होगा। तो आई एम गोइंग टू फिल विथ ए डिफरेंट कलर, लेट अस सी। So this is the portion colored and this is the area of the answer for the inequality x + y <= 9. Now we are going to draw y is greater than x. सबसे पहले हम लोग इसमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा y = x लाइन और उसके बाद इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा ग्राफिकली। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए y = x लाइन हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे। y = x लाइन, दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन,
दिस वन इज़ द लाइन। सॉरी, हम लोग यहाँ पे y जो यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करना चाहिए हम लोग को। तो लेट मी स्टॉप हियर एंड अगेन इरेज करना चाहिए हम लोग को, एंड देखते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं। डॉटेड लाइन से हम लोग ड्रॉ करेंगे इसको। सो दिस इज द डॉटेड लाइन, दिस इज द डॉटेड लाइन वी हैव गॉट फॉर द y इज इक्वल टू x। बट हम लोग को अब चेक करना है, ये लाइन दो पार्ट में हम लोगों को पूरे प्लेन को बांटेगा, एक अपने ऊपर और एक अपने नीचे। ये अपने ऊपर भी एक पॉइंट होगा हम लोग के पास, ये इसके ऊपर और एक इसके नीचे। बट हम लोग क्या चाहिए, वैसा पॉइंट्स जहाँ पे ये y ग्रेटर देन x वैलिड हो। तो कोई भी जोन का एक पॉइंट ले लो, सपोज 0,9 मैं पुट कर रहा हूँ इस इनइक्वलिटी में, बिकॉज ये ऊपर का पोर्शन में आता है 0,9। तो y इज इक्वल टू 0 पुट, x इज इक्वल टू 0 पुट करें और y इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू जब 0 और 9 पुट करेंगे यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 9, सो 9 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, ऑफकोर्स सही है। ये स्टेटमेंट जब सही है तो ऊपर का पोर्शन इसका आंसर होने वाला है। तो इसको भी हम लोग कलर करना पड़ेगा। लेट अस ड्रॉ द कलर। सो नाउ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने येलो कलर यूज़ किया उसके लिए, ऊपर की तरफ के लिए। तो यहाँ पे दैट येलो कलर एंड ब्लू कलर के मिक्सचर की वजह से हम लोग के पास यहाँ पे ग्रीन कलर का जोन बन गया। इफ़ अगर यहाँ पे दो ही इनइक्वालिटी रहता है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 एंड y ग्रेटर देन x, तो ये हम लोग का आंसर हो जाता। परंतु हम लोग के पास एक तीसरा इनइक्वालिटी भी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये एक लाइन है। पहले x इज इक्वल टू 0 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 0 कौन सा लाइन होगा? ऑफ कोर्स ये y एक्सिस हम लोग के पास x इज इक्वल टू 0 लाइन होता है। दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू 0। एंड हम लोग को चाहिए क्या? वैसा x चाहिए जहाँ पे x की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे आप कोई भी एक, ये लाइन जो y एक्सिस है दो पोर्शन में बांटता है पूरे प्लेन को, एक अपने लेफ्ट एक अपने राइट। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है? वैसा पॉइंट सेलेक्ट करना है जो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करे। वैसा जोन सेलेक्ट करना है जहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक जोन का एक पॉइंट ले लेंगे। सपोज 9,0 ऑलरेडी इज गिवन सेलेक्टेड हियर, तो 9,0 यहाँ पे पुट करके देखते हैं क्या होगा। तो 9,0 अगर हम इस पर पुट करते हैं राइट साइड के जोन का, तो बताओ ये इनइक्वालिटी सही है गलत है? ऑफकोर्स सही है। तो ये सही है, तो हम लोग क्या देखेंगे, 9,0 इज द पार्ट ऑफ आंसर ऑफ द थर्ड इनइक्वालिटी। तो ये किस जोन में पाया जाता है? तो ये राइट साइड के जोन में पाया जाता है। तो राइट साइड का जोन का सारा आंसर होगा हम लोग का, तो उसको हम लोग कलर करते हैं। राइट साइड के जोन का क्या आंसर होगा, तो कलर करने के बाद जो तीनों में जो कॉमन आएगा वही हम लोग का आंसर होने वाला है। तो लेट अस ड्रॉ व्हाट इज द। सो गाइज हम लोग इसको अब राइट साइड का पोर्शन कलर करते हैं। तो लेट अस सी, दिस इज द कलर आई एम गोइंग टू परफॉर्म हियर, दिस इज द कलर आई एम गोइंग टू परफॉर्म। यू कुड सी दैट इट्स कॉजिंग हियर ग्रीन, डार्क ग्रीन इन 3 कॉमन एरिया। देख सकते हैं बहुत ही आसान है कलर करना। आप इसको चलिए ऐसे कर सकते हैं। इसके राइट साइड का पूरा कलर हमने किया। तो राइट साइड का कलर करने के बाद यहाँ पे ये पोर्शन हम लोग का कलर हो गया। तो यू कुड सी दैट हम लोग अभी देख पा रहे हैं कि जो तीनों का जो कॉमन एरिया क्या है हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो डार्क ग्रीन इज द common area, so that is going to be our final answer and in this way we solve the question। हमने क्या किया, हम लोग को करना क्या होता है, हम लोग को हमेशा सेट करना पड़ता है क्या, हम लोग को हमेशा सेट करना पड़ता है क्या कि अलग अलग कलर सबके लिए अलग अलग जोन। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, पहले x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ग्रीन 1। हम लोग क्या किया यहाँ पे, सबसे पहला हम लोग करना है कि हर एक इनइक्वालिटी के लिए रीजन आंसर निकालना। रीजन जो भी आंसर आएगा, हर एक इनइक्वालिटी का जो कॉमन रीजन होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हर एक लाइन कोई भी जोन को दो पार्ट में बांटेगा, एक जोन से एक पॉइंट आप सेलेक्ट करो, इनइक्वालिटी पुट करो, अगर वो सही हो जाता है तो दैट पॉइंट इज द पार्ट ऑफ आवर आंसर एंड सो द जोन ऑल्सो इज द पार्ट ऑफ आवर आंसर। अगर वो नहीं होता है दैट इज रॉन्ग आंसर, सो दूसरा जोन उसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। सिमिलरली 3 लाइन के लिए हम लोग 3 जोन करेंगे और 3 जोनों का जो कॉमन एरिया होगा वही हम लोग का आंसर होगा। सो अगर आप शुरू से इसको फॉलो करेंगे, जो मैंने पहला एग्जांपल आप लोगों को बताया, इन दिस वे यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ 6.2 एक्सरसाइज ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। आप पोर्शन करो, बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज, वी शैल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।